हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि मैं गांव में हूँ, परेशान हो रही थी मैं ऐसे कि क्या करूँ। मैंने सोचा कि खेतों की साइड ही चली जाती हूँ। सारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं इस टाइम पे, और गांव में ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि अगर आप परेशान हो रहा और किसी को पता चल गया कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो सारे लोग ना आ जाते हैं एक दूसरे को मतलब ऐसे करने की, अरे क्या हो गया क्या हो गया। और इतने खुश होते हैं ना जब मैं उनको वीडियो दिखाती हूँ उनकी बना के, उनके फेस पे जो स्माइल आती है ना, और जब मैं खेतों में आती हूँ और मेरे को सब कुछ बताता है कि हमने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो उसी तरह मैं खेत में आई हूँ और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि क्या क्या कर रहे हैं। हेला किया है और इतना घास काट के रख दिया है। अभी तो रेरा ढोने के लिए हाँ। और भी है। और ये काट के हमने क्यों रखा है तो घास? सर्दियों में बर्फ गिरेगी तो बारिश होगी तो हाँ, उसके लिए रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। फिर नहीं जा पाते ना सर्दी और बरसात में। बरसातें आपको पता ही है हिमाचल में कैसी होती है, लैंडस्लाइड होता है, तो जा नहीं पाते बरसात में ना। बरसात में सर्दियों में भी नहीं जा पाते और बरसात में भी तो प्रॉब्लम ही है ना। तब तक ही रहता है, तो बरसात तक रहता है आगे। चाची जी बेचारे लगे हुए हैं, पहले अपने ड्यूटी गए थे और उसके बाद आके अब खेतों में लग रहे हैं। देखा, ये चाची तो इतना काम करते हैं। बताओ चाची, सुबह कितने बजे उठे थे आप? 3:30 बजे। देखो 3:30 बजे, और उसके बाद से चाची खाना बनाया, लस्सी बनाई, हाँ वो गाय की धार निकाली, हाँ 2 है गाय को गोबर निकाला, हाँ, खेत में छोड़ के आई, स्कूल गए। फिर गई घास को। अच्छा, पहले घास को गए। हाँ, फिर मैंने नहाना करा, हाँ। बर्तन साफ किए, दूध में जामुन डाल दी, फिर गई फिर स्कूल खाना बनाया, फिर हाँ। आई यार। अब आ रहा है और अब खेतों में और फिर से। तो ये है शाम तक, और रेस्ट भी नहीं करती तो दिन में हम तो थोड़ी देर फिर भी सो जाते हैं ना, पर चाची नहीं रेस्ट करते, तो बहुत काम करते हैं। तो कैसे रह जाए बेटा, तो क्या करना। हाँ वही तो चाची जी, सारी ज़मीन ऐसी रह जाती है फिर, इसीलिए काम बहुत ज़रूरी है। तभी मैं आपको बोलती हूँ गाइस कि हम लोग तो कुछ मेहनत नहीं करते हैं ना, जो हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या ऐसा कुछ कर रहे होते हैं। हमारी मेहनत क्या है? मेहनत तो मेन इन लोगों की है जो इतना काम करते हैं खेतों में, फिर एक एक पैसे जोड़ जोड़ के हमें भिजवाते हैं। हमसे चाची तब भी टेस्ट नहीं निकलते, है ना? हम नालायक बच्चे। सब ने करना पूरा बेटा अपना अपना। जब तक माँ बाप है तो हमारा तो फर्ज है। अपने सिर की तो सबने बुझानी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कौन सा भूखा रहना जब हमने रहेंगे। तो क्या करे चाची, हमारी तो जॉब ही नहीं लग रही। पड़ेगा आपके पेट का गुजारा तो सबको करना जॉब तो मिलनी भी नहीं बेटा। अब तो जॉब तो मिलने से रही अगर अभी खाना यही खाना खाएंगे, जिनको मिल रही वो भी यही खाएंगे। अब हम भी खेत बाड़ी करेंगे। हमारे को जॉब मिली। हाँ। सबसे बढ़िया है खेत सातवीं बाड़ी अपनी, बस 7वीं पास बंदे को जॉब मिली। हमारी यही हाँ। नौकरी है। पहले बढ़िया था पहले system, बढ़िया था तो, लेकिन अब तो बड़ा भारी है। तो अभी मैं जा रही हूँ घास लेने। बुआ ने घास काट के रख दिया है और ये मैं रस्सी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने और मेरी बुआ ने ना पार्टनरशिप कर रखी है कि बुआ घास काटेंगे और मैं लेके आऊँगी, क्योंकि वो लेके नहीं आ सकते और मेरे से काटने में आलस लगता है। तो मैंने उनको बोला है आप काट के रखना, और मैं जब आप काट के रख दोगे तब तक मैं आ जाऊँगी। और कभी कभी मुझे पता क्या होता है, लेट हो जाता है और बुआ गुस्सा हो जाता है, मैं तब से तेरा वेट कर रही थी और तू आई नहीं, घास मैंने कब का काट के रख दिया है। और यहाँ पे गाइस पानी, अब मुझे थोड़ा दौड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि लहसुन लगे हैं ना, चारों तरफ लहसुन है। और इधर लगा रखा है पानी, ये वाला चरखा लगा रखा है यहाँ पे पानी का। उनको ढूंढ रही हूँ मैं, जंगल में आ गई हूँ बट मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं इनको तब से आवाज़ें लगा रही हूँ। बुआ, आज पता क्या हुआ ना, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि किस साइड जाना है, क्योंकि सुबह मुझे ना बता के जाते हैं कि मैं किस साइड जा रही हूँ, बट आज उन्होंने मुझे बताया नहीं। तो मैं इतना दूर आ गई हूँ ना जंगल में इधर, और अगर वो मुझे मिले नहीं। और इतने ख़राब रास्ते हैं गाइस, बहुत ही ख़राब रास्ते हैं, मुझे दिख नहीं रहे। कल तो वो यहाँ पे थे, अब इससे आगे देखना पड़ेगा। बुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बुआ, कहाँ चले गए भाई? मेरी बुआ गुम तो नहीं होगी जंगल में कहीं? ओ बुआ, गाइस मुझे तो नहीं मिल रहे। घर फ़ोन करती हूँ, मम्मी को पूछती हूँ उनसे, और मैं पूछ के भी नहीं आई आज, क्योंकि वो इतने दिनों से इसी साइड ये रस्सी फंस गई, निकल जा। और क्योंकि वो ना इसी साइड आते हैं डेली, मुझे तो इसी साइड मिलते थे वो। आज कहाँ चले गए मुझे दिख ही नहीं रहे, कहीं पे भी नहीं दिख रहे मुझे, कहीं पे भी नहीं। बुआ, इससे आगे चले गए होगे।
ऊपर चले गए होगे, देखती हूँ पहले यहीं पे। ये तो अब मुझे इतने दूर वापस ऐसे ही जाना पड़ेगा खाली हाथ। अब पता नहीं किस साइड ही गए होगे। अब तभी पता चलेगा जब वो वापस आएंगे, क्योंकि वो फ़ोन तो लेके नहीं गए। अब जब वापस आएंगे फिर मेरे को बताएंगे कि मैंने वहाँ घास काट के रखा है, तब मुझे जाना पड़ेगा दोबारा से। अरे यार, मैं मम्मी को फ़ोन करती हूँ। तो पता क्या हुआ है, मैंने मम्मी को कॉल किया, बड़े मुश्किल से तो फ़ोन उठाया। गांव में क्या होता है ना, फ़ोन ऐसे साथ में तो रखते नहीं है। अब मम्मी कुछ काम कर रहे होगे घर में, फ़ोन बजे जा रहा, भाभी को भी कर रही, कोई नहीं उठा रहा फ़ोन। फिर गांव में एक लेडीज है, उन्होंने उठाया, उनको कॉल किया कि जाओ मेरी मम्मी को बोलो कि बुआ कहाँ है। फिर बुआ दुआ घर में पहुंच भी गई। अब तक मम्मी बोल रही कि जल्दी वापस आ और सपना को भेज जाए, तेरे को आवाज़ें देने और तेरे को सुन नहीं रही आवाज़ें। अब मेरे को, मैं बहुत आगे आ गई ना और सपना की आवाज़ें मुझ तक पहुँच ही नहीं रही है। अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा घास लेने, या किसी और को भेजूँगी। अब मैं नहीं जा सकती, मैं अपने भाई को भेजूँगी इतना दूर, दोबारा से मैं इतना दूर आई हूँ। सो गाइज़, ये हमारे पहाड़ों की लाइफ देखो। और कभी कभी मैं यहाँ पे आती हूँ ना, जब इतना पीसफुल होता है यहाँ पे, इतना अच्छा माहौल है, बिल्कुल शांति वाला माहौल, बिल्कुल मज़ेदार। और सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है यहाँ पे, ये नाला है ना सामने नीचे, बस इसका शोर आता है। बाकी जो पक्षी वगैरह चहचहा रहे होते हैं उनकी आवाज़ आती है। और इतना अच्छी सी जगह है ना यहाँ पे, जंगल में बहुत पीस मिलता है मुझे, तभी आती हूँ मैं उनके साथ यहाँ पे कि थोड़ी देर शांति मिले। तो अब जाती हूँ वापस। सपना आ रही, कहीं मम्मी बोल रहे थे सपना को भेजा मैंने आवाज़ें देने, और मुझे तो सपना की आवाज़ें भी नहीं सुन रही, पता नहीं आराम से दे रही होगी। तभी मैं सोचूँ कि बुआ मुझे दिखे क्यों नहीं, क्योंकि कल तो वो यहीं पे थे, मैं यहीं से घास लेके आई थी। तो अभी खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा। हाय हाय, थक गई मैं इतना ज़्यादा। जैसे ही वापस पहुँची ना, इधर खेतों की साइड आई, यहाँ पे देखो कितना अच्छा माहौल है। सुबह सुबह लोग ना खेतों में काम कर रहे हैं, कोई लोग हल लगा रहे हैं। हल मतलब आज मशीन लाई है, बैल वाला हल तो नहीं लगा रहे, लेकिन मशीन लगा रहे खेतों में। जिसमें अदरक लगाया था ना, अब उसमें गेहूँ बीजेंगे। तो ये गाँव का माहौल है ना, इतना अच्छा होता है, बिल्कुल इतनी अच्छी सी वाइब आती है जब भी गाँव में आते। कभी भी आपको लगे ना परेशान है और आपके पास गाँव में भी घर है ना, आप गांव चले जाइए, सच में आप इतना एनर्जी गेन करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। तू मेरे को आवाज़ें देनी आई थी, मेरे को क्यों नहीं सुनी? मेरा आज सबका संडे मतलब फंडे है, तो आज पापा को भी काम पे लगा दिया है हल्दी कूटने के लिए। ये है जी घर की हल्दी, और ये है मेरे पिताजी जो कि बिल्कुल भी ऊपर नहीं देखेंगे इस टाइम, और देख चुके हैं कैसे ये कैसे हुआ। ये हल्दी यहाँ पे कूट के डाल दी गई है अच्छे से। इसके बाद क्या करेंगे? इसका पिसा देंगे। अब कहाँ पे? घराट में। इसको देंगे घराट में पिसाने के लिए। यहाँ पे बना रहे भाभी जी आज कुखुआ। हमारे पहाड़ी भाषा में तो कुखुआ बोलते हैं, लेकिन इसको बिच्छू बूटी बोलते हैं। ये भी आपको खाता है और आप इसको खाते हैं, ये हमारे को खाता है। हाँ जी, ये बड़ी। हाँ जी, क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमें बहुत मार पड़ती थी इससे। और ये भी लेके आज यही लेके आने वाली है, कुखुआ लेने जा रहे हैं हम। लेट हो रही है। और इसको अगर कुखुआ लेके आना होता है ना, तो चिमटा साथ लेके जाना जरूरी है, क्योंकि इसको नहीं छू सकते ना फिर, अगर इसको छू लिया। चलो गाइस, सपना भी आ रही है क्योंकि ये भी बोर हो रही थी बेचारी। पीयू का भी आज संडे है, तो इसको भी लेके जा रहे हैं। तो ये निकाल रहे हैं अभी यहाँ से कुखुआ, यानी बिच्छू बूटी, और भी बोलते हैं इसको अपनी अपनी भाषा में, पता नहीं आपके क्या बोलते होंगे, पर हमारी भाषा में इसको कुखुआ बोलते हैं। हाँ, तो कमेंट में जरूर बताएं। सपना के मजे बेचारी के, बस देखती रहती है कि हम क्या काम करते रहते। और जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ तक ऊपर तक लोग घास काटने गए थे। कम से कम 10-10, 20-20 लोग एक एक घर के जाते हैं, घास काट के रखते हैं। और 4-4, 5-5 जिनके लोग ज्यादा होते हैं उनका जल्दी कट जाता है, लोग कम होते हैं तो फिर महीना भी लग जाता है काटने में। और फिर उस घास को इस तरह से स्टोर करके रख देते हैं यहाँ पे। और ये भी एक टेक्निक है, इसको इस तरह से ही लगाना पड़ता है। अगर इसको ऐसे नहीं लगाया तो ये सड़ जाती है, अगर ऐसे ही रख दो ना, क्योंकि घर में इतना स्पेस तो है नहीं कि घर के अंदर इसको लगा के रखे। और जैसे हम आगे आए ना, यहाँ पे देखो पीयू और सपना को क्या मिला है। ये है हमारे पहाड़ की सुंदर सुंदर चीजें। इसको क्या बोलते हैं सपना? चियाकटू। हाँ, हमारे यहाँ पे इसको चियाकटू बोलते हैं। वैसे हमें पता नहीं है कि इसकी दूसरी भाषा में इसको क्या बोलते होंगे, पर हमारी पहाड़ी भाषा में इसको चियाकटू बोलते हैं। और इतना सुंदर होता है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है।
वैसे तो लोग डेकोरेशन के लिए भी इसको यूज करते हैं, लेकिन हम लोग तो इसको जलाने के लिए यूज करते हैं। सपना को और भी मिल गई। सपना इस साइड तो बहुत है ये। यहाँ पे सपना और पीयू ने ये इकट्ठे कर दिया और इतने सुंदर है ना ये देखो। और गाइज ये बिल्लू तब से इसी जगह पे बैठा है और सपना इससे डर रही है, नीचे नहीं आ रही। आजा सपना, ही तो बहुत दूर है। कुछ नहीं है यहाँ पे, पता नहीं क्या दिख रही है। आज आज सपना आजा आजा, कुछ नहीं देख रहा है। कुछ नहीं देख रहा है, ऐसे ही बैठा है ये। चूहा चूहा दिख रहा है। बैठे हैं चैन से, उधर देख चूहे वाला वो है यहाँ पे। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं। हम बेघरों का कोई ठिकाना तो है नहीं। क्या देख रहे हो जी? आजा आजा, हो गया बेटा? चलो जी हो गया है अब कंप्लीट हो गया। बस कर यार।